और चलिए महायुद्ध से जुड़ी हुई खबर आपको बताते चले, जहां इजराइल ने लेबनान के बारजा में बहुत बड़ा हवाई हमला किया। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में कई बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हो गई। वहीं दक्षिणी लेबनान के नौकारा में भीषण लड़ाई जारी है। दक्षिण लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के हेडक्वार्टर पर भी हमला हुआ है और यहां तैनात एक जवान को भी गोली लगी है। वॉर जोन की तरह ही डरावना अपडेट ईरान से भी आया है, जहां इजराइल ने एक नई तरह का हमला शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। एक अक्टूबर को ईरान ने जहां टारगेट सेट किए थे वहीं पर 200 मिसाइलें गिरी, फटी और इजराइल धुआं धुआं हो गया। लेकिन अब खामेनेई के ऑर्डर पर मिसाइलें जिस लोकेशन पर हमला करेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बटन दबने के बाद इन्हीं मिसाइलों को इजराइल कंट्रोल में लेकर टारगेट सेट कर सकता है। ये तो बिल्कुल ताज्जुब की बात है। लेकिन याद करिए कि कैसे बेरूत में हिजबुल्लाह लड़ाकों के पेजर फटने लगे थे, कैसे उनके वॉकी टॉकी बम बन गए थे। इजराइल ईरान को भी उसी तरह दहला सकता है। इसकी रिहर्सल हो गई है। इजराइल हमास और हिजबुल्लाह के बाद तीसरे नंबर पर तेहरान का दहलाना तय है। इजराइल से दुश्मनी कितनी भारी पड़ती है ये गाजा की इन तस्वीरों से समझिए। शुक्रवार रात से उठा जबालिया में बारूदी जलजला अब जाकर शांत हुआ, लेकिन इसकी चपेट में आकर 22 लोग बेमौत मारे गए। 90 की जिंदगी दांव पर लगी है। इजराइल इसी तरह वेस्ट बैंक में हमास को बेरहमी से पीट रहा है, लेकिन रफा में कासिम ब्रिगेड जोरदार पलटवार करने लगी है। कासिम ब्रिगेड ने इजराइल के 2 टैंक और बुलडोजर के चीथड़े उड़ा दिए हैं। अल जनैना इलाके में यासीन 105 एंटी आर्मर विस्फोटक गोले का इस्तेमाल करके इजरायली सेना के 2 मरकाबा टैंक और एक D9 बुलडोजर को बर्बाद किया गया है। हालांकि हमास और हिजबुल्लाह दोनों को तेहरान से आए अलर्ट ने सन्न कर दिया है। ईरान में 11 अक्टूबर को कुछ ऐसा हुआ जिससे ईरान की मिसाइल लॉन्च तो होगी, लेकिन फटेगी वहां जहां नेतन्याहू चाहेंगे। हिजबुल्लाह के रॉकेट उड़ेंगे, लेकिन फटेंगे वहां जहां इजराइल की आर्मी तय करेगी। हमास और हूती के हथियारों का यही हाल होने वाला है। इजराइल के दुश्मन अब अपने ही हथियारों से जलेंगे। नेतन्याहू ने साइबर युद्ध शुरू कर दिया है। इजराइल हाईटेक लड़ाई से सभी दुश्मनों का सफाया करने जा रहा है। पहले गजा, फिर बेरूत और अब तेहरान का नंबर। इजराइल के टारगेट सेट है, टाइमिंग फिक्स है, तबाही का लेवल भी लॉक है। एक एक कर दुश्मनों का सफाया, शहरों की बर्बादी, दुश्मन ग्रुप की पूरी लीडरशिप का खात्मा। नेतन्याहू ने हमास और हिजबुल्लाह को जिस तरह कुचला है, उससे भी खौफनाक अंजाम ईरान को भुगतना पड़ सकता है। इसका ट्रेलर 11 अक्टूबर को इजराइल ने दिखा दिया है। शनिवार को ईरान की वॉर लाइफलाइन हैक कर दी गई थी। इजराइल ने ऐसा कुछ किया जिससे तेहरान में कोहराम मच गया। आधी रात को इजराइल वॉर रूम ने यह मैसेज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तेहरान को थ्रेट से अलर्ट भी कर दिया है। ईरान में साइबर अटैक हुआ। इस अटैक के मायने क्या हैं? क्या ईरान में सब कुछ इजराइल कंट्रोल कर सकता है? डिटेल डरावनी है, इजराइल के दुश्मनों के लिए भयानक। जानेंगे नेतन्याहू का मोस्ट पावरफुल वॉर प्लान, 200 मिसाइल हमलों के बाद का पूरा ब्लूप्रिंट। मगर वॉर जोन का ये विध्वंसक दृश्य देखने चलिए। हाइफा, गैलीली और लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की जमीन जल रही है। हिजबुल्लाह ने हाइफा को बेहिसाब रॉकेट से छलनी कर दिया है। रॉकेट स्ट्राइक देर रात में शुरू हुई और भोर तक इजराइल को झुलसाती रही। जब हाइफा में रॉकेट फट रहे थे तब बेरूत में भी बारूदी धमाके से धरती थर्रा रही थी। बेरूत के आसमान में काला धुआं 12 अक्टूबर की सुबह तक उठता रहा। इजराइल ने अंधाधुंध हमले के साथ लेबनान में हिजबुल्लाह को 22 शहरों में डेथ वारंट का इश्तिहार छापा है। इजराइल ने लेबनान के एता अल शाब, रामिया और हनीन जैसे 22 इलाके हिजबुल्लाह लड़ाकों को खाली करने के आदेश दिए हैं। आईडीएफ ने 22 इलाके खाली कर अल अवली सागर की तरफ भाग जाने का फरमान सुनाया है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने तूफानी हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल ने लेबनान के माइसरा, केसरवेन पर भीषण हमले किए हैं। दक्षिण लेबनान के बारजा में भी आईडीएफ ने जंगी जेट से बेहिसाब बम बरसाए हैं। उधर बेरूत में भी इजराइल बारूद की मात्रा कम नहीं पड़ने दे रहा है।
इस बीच बेरूत में मारे गए हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स और ईरान के कमांडर के शवों की शिनाख्त भी हो गई है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स के टॉप कमांडर अब्बास नील फरोशान की डेड बॉडी भी मिल गई है। IRGC कमांडर अब्बास की मौत नसरल्लाह पर हुए हमले में हुई थी। और इधर बेरूत में भीषण बमबारी हो रही है और इस बीच एक बार फिर से ईरान ने लेबनान के समर्थन की बात की है। ईरान की